तो बच्चों अब हम यहाँ पर 13वां अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 13वां अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको इसके पात्र बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। मीनू, माया, मीनू की माँ और डॉक्टर। तो अब हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। मीनू के हॉस्टल का वातावरण कुछ शांत सा हो चला था। चहलकदमी करते हुए लड़कियों के झुंड अब बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने कमरों में बैठी थी, अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उनकी परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए थे। मीनू बचपन से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। परीक्षा के दिनों में तो उसे खाने की भी सुध नहीं रहती थी। वह आजकल कॉलेज भी नहीं जा रही थी। परीक्षा से पूर्व का अवकाश चल रहा था। वह हर समय अपने कमरे में अपनी पुस्तकों के साथ रहती। जब पढ़ते पढ़ते थक जाती तो अपनी सहेली माया के साथ बैठ 5 मिनट बातें कर लेती। आज मीनू को कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। उसके सिर में तेज दर्द था। वह अपनी किताब पेट पर रखकर तकिए के सहारे लेट सी गई। मीनू का चेहरा बुखार के कारण तमतमा रहा था, यानी तप रहा था। माया अपने पलंग से उठकर मीनू के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा तो दंग रह गई। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था। ज्वर से यानी कि बुखार से। उसे इस हालत में देखकर माया स्वयं ही उसके लिए दवाई लेने चली गई। इस समय मीनू अपने कमरे में अकेली थी। तेज ज्वर के कारण उसके सारे बदन में दर्द था। ऐसे समय में हर किसी को अपनी माँ ही याद आती है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो जाती है। ये बात तो सच्ची है कि जब आप अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते, जब आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत थक चुके हैं, आपको आराम करना है और आपको अगर बुखार की स्थिति है तो सच में माँ की बहुत याद आती है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। एक बार जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उसे तेज ज्वर हुआ था। अब वो सोच रही है, जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो उस समय के बारे में वो सोच रही है। अपनी अतीत की स्मृतियों में वो खो गई है। ज्वर में उसने ना जाने क्या क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। उसकी इस हालत को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने बर्फ की पट्टियां सिर पर रखने के लिए कहा था। माँ ने सारी रात बैठकर बर्फ की पट्टियां उसके सिर पर रखी। सारी रात माँ उसी के पास बैठी रही। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो माँ के चेहरे पर सारी रात जागने की थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी, परंतु उस समय तक मीनू का ज्वर उतर चुका था। इस बात का उन्हें संतोष था। आज मीनू को अपनी माँ की याद आ गई है। यदि माँ होती तो उसकी कितनी सेवा करती। कितना तेज दर्द था शरीर में, परंतु यहाँ मीनू किससे बदन दबाने के लिए कहती। माँ तो स्वयं ही उसका सिर दबाने बैठ जाती थी, परंतु माया भी मीनू का कम ध्यान नहीं रखती थी। मीनू के ज्वर से पीड़ित
मीनू को ज्वर से पीड़ित देखकर वह स्वयं ही दवाई लेने चली गई थी। जैसे ही मीनू ने करवट लेने की कोशिश की, वैसे ही माया ने कमरे में प्रवेश किया। वह डॉक्टर से मीनू के लिए दवाई लेकर आ गई थी। उसके लिए एक कप चाय बनाकर माया ने उसे दवाई दी और उसके बाद उसका सिर दबाने बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा था मीनू को इस समय, कितना अपनापन आ गया था माया के व्यवहार में। मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से भर गया। सिर दबाने से मीनू को इतना आराम मिला कि ना जाने कब उसे नींद आ गई और सुबह ही उसकी आंखें खुली। प्रातःकाल जब मीनू की आंखें खुली तो उसके शरीर का दर्द समाप्त हो गया था। ज्वर भी कम लग रहा था, बुखार भी कम लग रहा था। माया अभी सो ही रही थी, शायद रात देर तक पड़ी होगी, इसलिए मीनू ने अपनी करवट बदली और माया की ओर मुंह करके लेट गई। सोती हुई माया को देखकर मीनू के हृदय में उसके लिए प्यार उमड़ पड़ा। घर से बाहर रहकर दूसरे लोग ही अपने हो जाते हैं। माया की जब आंखें खुली तो मीनू की दवाई का समय हो गया था, परंतु वह तुरंत बिस्तर से उठी और उसने मीनू को दवाई दी। दूसरे दिन मीनू का ज्वर उतर गया था। दो दिन की बीमारी में ही मीनू को काफी कमजोरी हो गई थी। कुछ ही दिन पश्चात मीनू की परीक्षा शुरू हो गई थी। उसने काफी लगन, मेहनत व साहस का परिचय दिया। उसके सभी पेपर समाप्त हो गए थे। अब उसे इंतजार था अंतिम पेपर का, कब उसके पेपर समाप्त हों और वह अपने घर जाए, अपने माता पिता, भाई बहन से मिले। उसे बहुत समय हो गया था। आज कितनी खुश थी वह, उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। कितना उत्साह था उसके हृदय में अपने घर जाने का। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान संवारना शुरू किया। परीक्षा के दिनों में वह अपने कपड़े नहीं धो पाई थी, इसलिए उसके गंदे कपड़ों का ढेर लग गया था। उसने अपने गंदे कपड़े एक बैग में भर लिए। दूसरी ओर माया भी अपने घर जाने की तैयारियों में लगी थी। उसने भी अपना सब सामान लगाया। वो 2 महीने की छुट्टियों में अपने घर जा रही थी। अभी उनके प्रथम वकालत के प्रथम वर्ष के जो पेपर थे उनके समाप्त हो चुके थे। तो अब उसके बाद जो उनकी छुट्टियां पड़ी तो वो अपने घर जा रही थी। माया व मीनू दोनों एक ही साथ हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली। उन दोनों के घर के रास्ते अलग अलग थे। मीनू को मीरापुर जाना था तो माया को अलीगढ़। इसलिए उन दोनों ने वहीं से एक दूसरे से बिता ली। मीनू मीरापुर रहती थी और माया अलीगढ़ रहती थी। तो अब यहाँ पर हमारा 13वां अध्याय भी समाप्त होता है और अब मैं आपको 14वां अध्याय पढ़ाऊंगी।